नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं अंकुर यादव। आज के बुलेटिन में टॉप स्टोरी मध्य प्रदेश की सियासत पर मंत्रिमंडल विस्तार को एक बार फिर से बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। शिवराज सिंह के पसंदीदा चेहरों की सूची को शीर्ष नेतृत्व ने किया रिजेक्ट, फिर अटका शिवराज के मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मनाया काला दिवस। शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर अटक गया है। बताया जा रहा है कि इस शीर्ष नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान के पसंदीदा चेहरों की सूची पर आपत्ति जताई है, जिसको लेकर उनके मंत्रिमंडल का विस्तार एक बार फिर अटक गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को मंत्रिमंडल के विस्तार का तमाम कार्यक्रम लगभग तय हो चुका था। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए और वहां से खेल एक बार फिर से बिगड़ता नजर आ रहा है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। 1 जुलाई को होने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल विस्तार अब अटक गया है। मामला शिवराज की पसंद के मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से अटका है। केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसमें भोपाल से रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं इंदौर से उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला और मालिनी गौड़ के नाम बताए जा रहे हैं। इधर खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बुधवार को भोपाल आने का कार्यक्रम भी निरस्त हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अभी भी दिल्ली में ही डटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व को शिवराज के पिछले मंत्रिमंडल में शामिल रहे भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह, पारस जैन, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, करण सिंह वर्मा के नाम पर आपत्ति है। मुख्यमंत्री से इनकी जगह नए चेहरों को मौका देने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार सुबह दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत से चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री की दिल्ली में भी वरिष्ठ नेताओं से कई बार चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि नए चेहरों में भोपाल और इंदौर से 2-2 विधायकों को मौका मिल सकता है। इनमें भोपाल से रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वहीं इंदौर से रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर और मालिनी गौड़ के नाम बताए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग से सिंधिया समर्थकों का मंत्री बनना तय है। उधर राज्यपाल लालजी टंडन के अस्वस्थ होने के कारण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। सोमवार को उनके दोपहर में भोपाल आकर शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है। राजभवन में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अचानक उनका आना निरस्त हो गया है। मंगलवार शाम तक उनका भोपाल आने का कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में मार्च में हुआ था सियासी उलटफेर। राज्य में मार्च महीने में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ था। वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा को चुन लिया था। उनके समर्थन में 22 विधायकों ने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को 20 मार्च को पद से इस्तीफा देना पड़ा। 23 मार्च को शिवराज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अप्रैल में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल का गठन किया था। इन 5 में से 2 मंत्री सिंधिया खेमे से हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से राज्य में अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं। इनमें से मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इस तरह मुख्यमंत्री अधिकतम 29 और मंत्री बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इससे पहले सिंधिया और भाजपा नेताओं के बीच एक फॉर्मूला तय हुआ था। उसके अनुसार सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट और भाजपा से नरोत्तम मिश्रा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब सिंधिया चाहते हैं कि भाजपा अपना वादा निभाते हुए तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाए। अगर भाजपा तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाती है तो संतुलन साधने के लिए नरोत्तम मिश्रा को भी डिप्टी CM बनाया जा सकता है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए 6 मंत्रियों में से 2 को मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में मंत्री बनाया गया है। वहीं बाकी बचे 4 नेताओं का बुधवार को संभावित मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जाना तय है। मंत्रिमंडल के विस्तार कार्यक्रम में सिंधिया भी शामिल होंगे। वे आज ही भोपाल पहुंचने वाले थे, लेकिन विस्तार कार्यक्रम टलने की वजह से उनका दौरा स्थगित हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में 22 विधायकों ने कांग्रेस और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इनमें 6 मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया शामिल हैं। इनमें से गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को मंत्री बनाया जा चुका है।
इनके साथ ही रणवीर जाटव, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग, बिसाहूलाल सिंह और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी मंत्री पद की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि एंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग और बिसाहूलाल सिंह को सिंधिया समर्थक नहीं माना जाता। खबर है कि इस बार के मंत्रिमंडल में शिवराज के पसंदीदा चेहरे शामिल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट विस्तार की प्रस्तावित सूची भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के रिजेक्ट किए जाने की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से भोपाल वापस आ गए हैं। अगर ऐसा होता है तो शिवराज के पिछले मंत्रिमंडल में शामिल रहे भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह, पारस जैन, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, करण सिंह वर्मा का मंत्री बनना मुश्किल नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने के बाद सत्ता में आई भाजपा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने 100 दिन पूरे होने को काला दिवस मनाते हुए आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर और भारतीय जनता पार्टी पर। भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 100 दिनों में होने वाले नुकसान की बात कही, तो वहीं इस सरकार को अलोकतांत्रिक बताया। तो वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमलावर तेवर अपनाते हुए एक के बाद एक कई आरोपों की झड़ी लगा दी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सिंधिया का नाम लिए बिना बोले, उनका तो इतिहास गवाह है। भाई अब सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, मंत्रिमंडल बनते ही बड़ा विस्फोट होगा। भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है, उसे इस उपचुनाव में इसका जवाब भी जनता से मिलेगा। आम जनता सड़क पर आई है, सरकार अपने 100 दिन की उपलब्धि और मंत्रिमंडल के विस्तार में लगी है। इस पवित्र धरती पर जनता की सरकार गिराने का अपराध भाजपा ने किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि देश के कई प्रदेशों में जब विधानसभा स्थगित हुई और मैंने भी किया तो मेरा मजाक उड़ाया गया था। न्यायपालिका ने भी कोरोना को नजरअंदाज किया। एमपी में कोरोना तेजी से फैला क्योंकि सरकार बनाने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया गया। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार हैं। भोपाल के अलावा प्रदेश के तमाम जिलों में भी कांग्रेस नेताओं ने 100 दिन पूरे होने पर काला दिवस मनाया और शिवराज सिंह की भाजपा सरकार को अलोकतांत्रिक सरकार बताया। आप जिस प्रदेश में पहले उसके बारे में सोचिए, समझिए, गढ़िए, बुनिए। हम नहीं गए थे। शिवराज सिंह चौहान पूरे विधायकों के पक्ष में एफिडेविट देते हैं, अंग्रेजी में दस्तखत करते हैं। अब भैया पीछे शांति, हेलो, अब भैया हम कौन कौन से विधायकों का नाम लें जो अंग्रेजी में दस्तखत नहीं करते विधानसभा में, जो उनके पटल पर रखे हुए हैं। पूरे देश में, प्रदेश में आम जनता, गरीब जनता हाहाकार कर रही है। इसके उपलक्ष्य में, इसके विरोध में पूरे प्रदेश में काला दिवस के रूप में मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा गरीब, किसान और जनता के हितों में बात उठाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जिस तरह से लॉकडाउन के कारण आम लोगों की जेब से पैसा खाली हो चुका है, ऐसे में आवश्यकता थी कि सरकार द्वारा जो 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है उसका कुछ हिस्सा वास्तव में लोगों तक पहुंचता। लेकिन दुर्भाग्य देश का कि वो पैसा तो नहीं पहुंचा, साथ में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर सारा का सारा पैसा आम जनता के जेब से, मध्यम वर्ग की जेब से, किसानों की जेब से सरकार अपने खाते में डाल रही है और लोगों को जो उनकी एक परचेजिंग की क्षमता जिसे कहते हैं उसको कम कर रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।